मैं सुनीता जीजस एंड मैरी इंटर कॉलेज से MCA ग्रुप ऑफ स्कूल्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो और हे ईश्वर सभी का कल्याण हो। इस कामना के साथ आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दिक्दर्शिका से जातक कथाएँ। जातक कथाएँ बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं और इनमें पशु पक्षियों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों में कुछ शिक्षाएं दी गई हैं और यही नृत्य जातकम में दिया गया है। एक मोर की कहानी है और इसमें शिक्षा दी गई है कि जब हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे हों, बड़े गुरुजनों के साथ बैठे हों, तो हमें आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं चाहिए और अपने पुरुषार्थ को बखानना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये कभी कभी हमें उल्टा पड़ जाता है, जैसे इस मोर के साथ हुआ। देखेंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहम राजानम अकुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्णहंसम। अतीत में, प्राचीन काल में, कल्प के प्रारंभिक समय में 4 पैर वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया, अर्थात जानवरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनया सुवर्णहंसम, और पक्षियों ने सुवर्णहंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीब रूपवती आसीत, और उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता बेटी हंसपोतिका जिसका नाम था वो बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी। अर्थात जो राजा बना था हंस, उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। स तस्य वरम अदात, उन्होंने उनको वर दिया, वरदान दिया। यत् स आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम वृणुयात इति, कि आप अपने चित्त को जो रुचिकर लगे, जो आपके मन को भाए, जो आपको पसंद आए, ऐसा स्वामी वरण कर लेना, ऐसा पति चुन लेना। हंस राजा तस्य वरम दत्त्वा हिमवती शकुनि संघे सन्न्यपतन। हंसराज उस अपनी बेटी को वरदान दे करके हिमालय प्रदेश में पक्षियों के समूह में चला गया। नाना प्रकार हंस मयूरादया शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यपतन। अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी समूह आकर के एक महान पत्थर की शिला पर आकर के एकत्रित हुए। हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य ब्रुडुयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि हे बेटी आओ, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, ऐसा पति आकर के इनमें से चुन लो। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्र प्रेक्षणं मयूरम दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत। सा माने उस बेटी ने, हंसपोतिका ने, शकुनि संघे अवलोकयन्ती, उस पक्षी के समूह को देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम, जिसकी मणि के तरह रंग वाली चमचमाती हुई ग्रीवा माने गर्दन थी, और चित्र प्रेक्षणम, जिसके पंखों पर चित्र बने हुए थे, अर्थात रंग बिरंगे पंख थे। ऐसे रंग बिरंगे पंख वाले मोर को देखा और दृष्टवा देख करके अयम मे स्वामी को भवतु, ये मेरा स्वामी होगा, ये मेरा पति होगा, होबे इत्याभाषत, ऐसा उन्होंने कहा। मयूरा, मोर ने, अद्यापि तावन में वलम न पश्यसि, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा। अर्थात मोर बोलने लगा, अभी तो तुमने केवल मेरा सौंदर्य देखा है, अभी तुमने मेरी ताकत नहीं देखी। अर्थात आप मेरी ताकत नहीं देख रही हो, अद्यापि माने आज भी तुम मेरी ताकत नहीं देख रही हो। इति अति गर्वेण, ऐसे वो गर्व के साथ, घमंड के साथ, लज्जाम च त्यक्त्वा, और लज्जा को छोड़ करके, तावन महता शकुनि संघस्य मध्य, उन महान पक्षियों के समूह के मध्य माने बीच में, पक्षों प्रसारे नर्तितुम आरब्धवान, पंखों को फैला करके नाचने लगा। वो मोर घमंड के साथ में, लज्जा को त्याग करके, उन महान पक्षी समूह के बीच में अपने पंखों को फैला करके नाचने लगा। नृत्यन च प्रतिछन्नो अभूत, और नाचने में मगन हो गया। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस लज्जित हो गए। जब वो नाचने लगा तो वो लज्जित हो गए और अस्य नैवरी, उन्होंने कहा इसको संकोच नहीं है, अर्थात इसको विनय नहीं है, और न बर्ह्याणाम समुत्थाने लज्जा,
और इसको पंखों को उठाने में भी लज्जा नहीं आई। अर्थात किसी भी पक्षी के जो पंख होते हैं वो उनके वस्त्र होते हैं, और जब वो वस्त्रों को हटा देता है तो नग्न हो जाता है। तो सुवर्ण राजहंस इसीलिए कहने लगे कि इसको संकोच नहीं है और इसे पंखों को उठाने में भी लज्जा नहीं आई। ना अस्मय गतत्र पाय स्वद्वितिरम दास्यामि, मैं इस निर्लज्ज को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। इत्यकाथयत, ऐसा उसने कहा। अर्थात हंसराज ने कह दिया मैं इस लज्जाहीन के साथ कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। हंसराजा तदैव परिशन मध्ये आत्मना भागिनेयाय हंस पोतिकाय दुहितरम अददात, और हंसराज ने उसी परिषद के मध्य में, उसी परिषद में, उसी सभा के बीच में अपने भागिनेयाय को, अपने भांजे को, अपनी बहन के पुत्र को जिसका नाम था हंस पोतक, उसको स्वदुहितरम अददात, अपनी बेटी दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, और मोर हंस पोतिका को प्राप्त ना करके, अर्थात उसे जब हंस पोतिका नहीं मिली तो लज्जिता माने लज्जित हो गया। तस्मात् स्थानात् पलायिता, और वो उस स्थान से चला गया, भाग गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम् अगच्छत्, और हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चले गए। आप पढ़ेंगे उलूक जातकम। इसमें उल्लू से संबंधित एक कहानी है और जिसमें शिक्षा दी गई है कि बिना राजा के राज्य में हमें रहना नहीं चाहिए। और दूसरा बताया गया है कि जब जैसा वातावरण हो तो हमें उस समय वैसा ही अपने चेहरे को भाव देना चाहिए, और जो वातावरण के अनुकूल अपने चेहरे पर भाव भंगिमा नहीं लाते हैं तो वो लोग ठीक नहीं होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। देखेंगे, अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीत में बीते हुए समय में प्रारंभिक कल्प में लोगों ने एक अभिरूप माने विद्वान, सौभाग्य प्राप्त, सभी आकार में परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, और 4 पैर वाले अर्थात जानवरों ने भी एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। उन्होंने कहा कि शकुनिगण एक हिमालय प्रदेश में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर एकत्रित हुए, और उन्होंने कहा कि मनुष्यों में भी राजा जाने जाते हैं और 4 पैर वाले जानवरों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के राज्य में हमें रहना नहीं चाहिए, या फिर कहीं अराजकता फैल ना जाए। एको राज स्थाने स्थापतव्य, और हमें एक को राजा के स्थान पर स्थापित कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए, अर्थात हमको भी एक राजा चुन लेना चाहिए, ऐसा हिमालय प्रदेश में पक्षियों ने कहा। इति उक्तवंता, ऐसा कहने पर अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता, उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखा। एक अमुलूकम दृष्ट्वा, और उन्हें एक उल्लू देखा, और उसे देख करके अयम नो रोचते, ये हमें अच्छा लगता है, इत्यवोचन, ऐसा उन्होंने कहा। अर्थात उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखा और कहा ये थोड़ा सा सारे पक्षियों से अलग लग रहा है, ये हमें अच्छा लग रहा है। अथयका शकुनि सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा श्रावयत। अथयता, इसके बाद शकुनि ही सर्वेषां मध्यात्, एक पक्षी उन सभी पक्षियों के बीच में से आशय को बताने के लिए 3 बार ये बात सुनाई। अर्थात 3 बार उन्होंने कहा ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो तथा एका काका उत्थाय तिष्ठतावत्, तब एक कौवा उठा। जैसे ही उस पक्षी ने बताया कि ये उल्लू हमें अच्छा लगता है और उसने 3 बार उसके बारे में बोला, तो एक कौवा खड़ा हुआ और बोला कि तिष्ठतावत्, रुक जाइए अभी। अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति।
उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, इसका एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय में भी एवं रूपम मुखम, ऐसा रूप है और ऐसा इसका मुख है, ऐसा मुंह है और ऐसा इनका रूप है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और जब ये गुस्से में आएगा तो इसका मुंह कैसा हो जाएगा। उस कौवे ने उल्लू से कहा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता, जब ये क्रोध में गुस्से में हमको देखेगा, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिला इव तत्र तत्रैव ध्यक्षामा, तो हम सब जलती हुई कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति वहाँ के वहीं जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा लगता नहीं है। इत्याह, ऐसा उसने कहा। अर्थात कौवे ने कह दिया कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जो इस खुशी के अवसर पर भी ऐसा मुंह और ऐसा रूप बना करके बैठा है, और जब ये गुस्से में होगा तो कैसा लगेगा। नामे रोचते भद्रम बाउलूकस्य विषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। उसने कहा नामे रोचते भद्रम, वह माने तुम्हारे इस उल्लू के राज्याभिषेक में मुझे मेरा कोई कल्याण नजर नहीं आता, अर्थात हमें तो कोई कल्याण नजर नहीं आता तुम्हारे इस उल्लू के राज्याभिषेक में। और कहा अक्रुद्ध से मुखम पश्य, जब ये गुस्से में नहीं है, क्रोध में नहीं है, तो इनका मुख तो देखो। और कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब ये गुस्से में आएंगे तो कैसे लगेंगे, ऐसा उसने कहा। और सा यव मुक्ता, वो ऐसा कह कर के मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति पुरुबन, ऐसा बोलते हुए आकाशे उदपतत, आकाश में उड़ गया, आसमान में उड़ गया। अर्थात ये हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहते हुए वो कौआ आसमान में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उठा, एनम अन्वधावत, वो उसके पीछे दौड़ने लगा। तत् आरभ्य, तब से लेकर के, तो माने वे दोनों कौआ और उल्लू, तब से लेकर के वो अन्य वैरी रह जाता, आज तक वो दुश्मन हो गए। अर्थात वो कौआ और उल्लू की वो सतयुग से लेकर आज तक यही दुश्मनी चली आ रही है कि वो दोनों दुश्मन बन गए। और शकुनया अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, और पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाते हैं और आगमन माने फिर चले जाते हैं। थैंक यू।